सभी श्रद्धेय संत चरणों में प्रणाम करता हुआ, जिन्होंने अपनी पावन उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ किया है, अनुग्रहित किया है। हम सब उपकृत हैं। पूरे पतंजलि परिवार की ओर से सभी संतों को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और इस अनुष्ठान के लिए जो अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे जिला, तहसील और प्रखंड के सभी कार्यकर्ता भाई बहन आज एक बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं। एक योग हमारे जीवन का आंतरिक पक्ष है, एक हमारा वैयक्तिक धर्म है, पारिवारिक धर्म है, व्यवसायिक धर्म है। वह वैयक्तिक दायित्व, पारिवारिक दायित्व तो हमें निभाना ही है। इस समष्टि के प्रति भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व है और उस समष्टि के प्रति अपने दायित्व को निभाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सदा से हमें प्रेरणा दी है और स्वयं वैसा जी करके हमें कैसा आदर्श जीवन होना चाहिए वैसा उपदेश हमें दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, अधर्मात्मा चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे कितना ही ताकतवर हो, उसका हर कीमत पर विरोध करना चाहिए और धर्मात्मा चाहे कितना ही निर्बल क्यों ना हो, उसका सहयोग करना चाहिए। इसलिए हमारी लड़ाई जो है वो इस बात पर केंद्रित नहीं है कि जी ये तो बड़ा ताकतवर है, इससे कैसे लड़ेंगे। अधर्मात्मा चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, उसका विरोध करना चाहिए और धर्मात्मा चाहे कितना ही निर्बल हो, उसका साथ देना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। ये एक बड़ा सिद्धांत है हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में प्रश्न आता है, हम किसका क्यों साथ दें और किसका क्यों विरोध करें। तो हमारा विरोध धर्म के आधार पर है, सत्य के आधार पर है, न्याय के आधार पर है, ईश्वरीय व्यवस्था के आधार पर है। अब इस काम को परिणाम तक पहुंचाने के लिए हमने जब विरोध सत्ताओं से मोल लिया, जो अपने आप को इस समय का चक्रवर्ती सम्राट माने बैठे थे, तब कुछ लोगों को डर लग रहा था। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ बैर मोल नहीं लिया। आज इस देश में सरकार से यदि लोगों की घृणा है, नफरत है, पूरे देश में जो विद्रोह और बगावत है, यदि सरकार के प्रति विश्वास खत्म हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी राष्ट्रीय स्तर पर किसी संगठन की है, तो भारत स्वाभिमान है, आप से लोग। आज इस देश में जब पाप के खिलाफ एक विद्रोह और एक बगावत पैदा हुई, आज लोगों का विश्वास टूट गया उस भ्रष्ट सत्ता और व्यवस्था से। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अब कभी कभी स्वीकार तो कर लेते हैं, ये राजनेता किसी को भी श्रेय देने में सबसे ज्यादा कंजूस होते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को तो मानते ही हैं कि 2014 का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव नहीं, वो एक जन आंदोलन, और उसको जन आंदोलन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है। अब जरा इसका अगला चरण भी सोच के रखो। 2014 में सब कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन हम बहुत कुछ बदलेंगे। दो पक्ष हैं बदलाव के हमारे, एक व्यक्ति में बदलाव और दूसरा व्यवस्था में बदलाव।
देखो जरा इन दोनों बातों को गहराई से सोचो। व्यक्ति में बदलाव कोई राजनेता नहीं ला सकता। व्यक्ति में बदलाव आता है ज्ञान से, तप से, संयम से, सदाचार से, सच्चरित्रता से, पवित्रता से। व्यक्ति में बदलाव आता है जब बचपन से ही उसको अच्छे संस्कार मिले और उसको उसका जो माइंडसेट है वो पूरा बदलना पड़ता है। आज हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हम पाप, अधर्म, अन्याय को न तो करेंगे न सहेंगे। ये हमारा माइंडसेट है जो आज हमें इस युद्ध के लिए, इस संघर्ष के लिए हर पल प्रेरणा देता है। ये माइंडसेट है और कुछ नहीं है। जो कुछ है पूरी दुनिया में विचारों का ही खेल है। एक विचार ने हमको सन्यासी बनाया, एक विचार ने हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, पाप के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया है। एक विचार है जो किसी को मांसाहारी बना देता है, एक विचार है किसी को शाकाहारी बना देता है, एक विचार है किसी को दुराचारी बना देता है, एक विचार है जो किसी को सदाचारी बना देता है। पूरी दुनिया के संघर्षों को यदि एक शब्द में कहा जाए तो क्या है ये लड़ाई? सारी विचारों की लड़ाई है। अब हथियारों की लड़ाई वो कभी कभी होती है, 1-2 दशक में कभी एक बार बड़े रूप में होती है। पूरी दुनिया में ये जो बड़ी लड़ाई है वो 50-100 साल में एक बार होती है, जिसको विश्व युद्ध आदि का दर्जा दे दिया जाता है। अब हथियारों की लड़ाई तो मात्र 1% रह गई है। 99% लड़ाई तो विचारों की है। और ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। मोदी जी के सत्तासीन होने के बाद भी हमारी असली लड़ाई शुरू होगी कि भैया अब इस देश में से गो हत्या बंद कराओ। अब यो नहीं बोलेंगे चुनाव से पहले, कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव से बोलने से पहले बखेड़ा हो सकता है। अब मोदी जी इस बात को नहीं कह सकते लोकसभा चुनाव से पहले कि हम भारत से गो हत्या का कलंक खत्म करेंगे। ये नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट ही नहीं देंगे। लेकिन चुनाव से जीतने के बाद भारत से गो हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध हम लगवाएंगे। आप कहेंगे जी उनके ऊपर ये जो गोकशी चलाने वाले हैं दबाव डालेंगे। अरे ताकत की लड़ाई होती है। यदि गोकशी करने वाले उनके ऊपर दबाव डालेंगे, अरब कंट्री वाले उनके ऊपर दबाव डालेंगे, यूरोप और अमेरिका वाले उनके ऊपर दबाव डालेंगे, उनसे बड़ी ताकत हमारी होनी चाहिए कि हम अपना दबाव डाल सकें।